सबसे पहले तो माजरत के अभी एक मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से देर हो गई। आज का जो हमारा ये सारा सिलसिला है ये बेसिकली है कि हम बाहर निकलें और हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो हेलमेट की कैंपेन है उस हेलमेट की कैंपेन में हम कितने सक्सेसफुल हुए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा हमने हेलमेट्स अरेंज किए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं आज हम उनको चलान करने की बजाय आज हम उनको जो है ख़ुद हेलमेट्स जो है वो गिफ्ट करें ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस साल का एंड हो रहा है और इस साल के एंड पे आपके साथ मुख्तलिफ हम लोग फिगर भी अपने शेयर करेंगे कि कितनी हमारे एक्सीडेंट्स हुए, कितनी हमारी डेथ्स हुई। आपने देखा होगा तकरीबन 380 के करीब जो हैं हमारे सिटीज़न्स जो लाहौर के हैं जिनकी डेथ्स हो गई, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो रैश ड्राइविंग है। उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हेलमेट का ना पहनना है। और सड़क पे जब आप आते हैं और आप नॉन सीरियस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आप अपने राइट और लेफ़्ट देखते नहीं हैं और आपने हेलमेट नहीं पहनना होता, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 380 जानें हैं ये हम बचा सकते थे। इसके अलावा बेशुमार तादाद हमारी ऐसी है जो इंजर हुई है, लेकिन हमने अपना एनालिसिस जो किया है वो डेथ्स के ऊपर किया है। तो रैश ड्राइविंग मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब आके ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है वो काम करेगी। और इस सिलसिले में हमारी स्पीड गन्स हैं, हमारे पास स्पीड गन्स मौजूद हैं। स्पीड गन्स के थ्रू हम ट्रैफिक के अंदर अपनी जो स्पीड लिमिट है अब उसके ऊपर काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तमाम ड्राइवर्स जो हैं स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें, और इस सिलसिले में हमारी स्पीड गन्स जो हैं जो हमारे पास मौजूद हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि इस साल लाइसेंसिंग सेंटर्स ने क्या किया। इस साल लाइसेंसिंग सेंटर्स ने आपने देखा होगा पिछले सालों में कितने लाइसेंस बने और इस साल में हमने कितने लाइसेंस बनाए। पिछले साल 2022 में तकरीबन 3 लाख लाइसेंसेस बनाए गए और इस साल 2023 के अंदर हमने तकरीबन 28 लाख के करीब जो हैं वो लाइसेंसेस बनाए हैं। तो आप ये फ़र्क देख रहे हैं, हमारी टीमें जो हैं वो 24/7 अपना काम कर रही हैं लाइसेंसिंग सेंटर्स के अंदर, और मैं समझती हूँ कि उनको बहुत अप्रिशिएट हम करते हैं। और साथ ही साथ हम सिटीज़न्स को अप्रिशिएट करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। एटलीस्ट उन्होंने अब लाइसेंसिंग सेंटर्स का रुख किया। इतने सालों से जो बग़ैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे थे, बहरहाल अब वो हमारे पास लाइसेंसिंग के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनके लाइसेंसेस बन रहे हैं और उसको हमने ऑनलाइन भी सर्विसेज को शिफ्ट कर दिया है। ऑनलाइन हमारे पास लाखों की तादाद में लाहौर के शहरियों ने लाइसेंसेस बनवाए हैं और इससे हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स का आपने देखा होगा रश भी कम हुआ है। क्यूज़ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था वो भी कम हो गया क्योंकि हमारी सर्विसेज सारी ऑनलाइन चली गई। साथ ही साथ हमारी रिन्यूअल की सर्विसेज जो हैं वो भी कल से ऑनलाइन हो रही हैं। आप लोग अपना रेगुलर लाइसेंस भी रिन्यू करवा सकेंगे, अपना लर्नर भी रिन्यू करा सकेंगे। तो ये दोनों ऐसी सर्विसेज हैं जो मैं समझती हूँ कि इसका शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग ईज़िली अपना रेगुलर लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवा सकेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज फिर हम अपनी कैंपेन शुरू करते हैं। ये जो हेलमेट है ये लोग बहुत सारे लोग तो बेचारे लेना चाहते हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा लोगों ने महंगे कर दिए हैं जो बाहर रख के बैठे हैं। माजी में जो सीटीओ साहब उन्होंने कहा कि हमसे डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे, इनके जो रेट्स हैं उनको चेक किया जाए, वो जो लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं वो ना करें। ये बहुत बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए हेलमेट खरीदने में। इसके लिए कोई मैकेनिज्म? बिल्कुल, इसमें DC साहिबा से मैं बात भी कर लूँगी रिगार्डिंग जो आपने रेट वाला बात की है। आपको पता है कि ये एक ट्रेंड हो जाता है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल आजकल हमने हेलमेट चेक करना शुरू किए हैं तो हेलमेट के रेट्स जो हैं वो दुकानदारों ने बढ़ा दिए। एग्जैक्टली, तो 800 या 1200 की जो चीज़ थी वो अब आपको हज़ारों में जाके मिल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको DC साहिबा से मैं भी डिस्कस करती हूँ। आपने अच्छा किया, रेस किया इस पॉइंट को। जी, ये बताइएगा कि 48 लाख लोगों ने 2023 में कानून की खिलाफवर्जियां की है। सिटी ट्रैफिक पुलिस आने वाले साल में क्या इक़्तिदार अमली बनाने जा रही है कि इसको कम किया जा सके?
अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि ये आपने बिल्कुल सही, 48 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हमें चालान करना पड़ा, जिन्होंने फ़ाइन जमा करवाया और हुकूमत की ट्रेजरी में वो फ़ाइन जमा हो गया। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये नंबर कम से कम हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइवर्स रोड्स पे निकलते हैं, दे शुड बी एजुकेटेड इनफ। कोई ज़रूरी नहीं होता जो स्कूल गया है, पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ वही उसकी कानून की पासदारी उसको ही समझ आएगी। कानून की पासदारी की समझ मेरे ख्याल से हमारे तमाम ड्राइवर्स को होनी चाहिए, और है भी, जो अपने तौर पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और अपने तौर पे शऊर रखते हैं कि जब हम सड़क पे निकले हैं तो आया हमारे पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस एजुकेशन को हम आपके साथ मिल के, सारे मीडिया के साथ मिल के इसमें कैंपेन भी चलाएंगे। और आज हमने एक बहुत अच्छा और बड़ा MOU भी साइन अभी किया है, और हम वहीं पर थे, जिसका ताल्लुक़ है रोड सेफ्टी से। रोड सेफ्टी कैंपेन का आगाज़ हम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्द हम शेयर भी कर देंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस की फीस में इजाफा हो रहा है, उसमें कितना इजाफा हो रहा है? साथ जो रेगुलर लाइसेंस बनेगा उसमें कितना जो है वो इजाफा हो रहा है? साथ मैडम जो ड्राइवर LTV लाइसेंस रखते हैं, क्या वो मोटर कार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। लाइसेंस की फ़ीस में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और उसमें हमारी पूरी रेट लिस्ट जो हैं, तकरीबन हमने, आप समझ लें कि जो 60 रुपये का था वो अब 550 में चला गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे बाकी शहरों के अंदर रॉन्ग पार्किंग पे फ़ाइन था वो 200 रुपये से 2000 रुपया हो गया। तो यस, बहुत इसकी लंबी एक रेट लिस्ट है, वो हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, और वो हम अखबारों में देंगे भी ऐड के तौर पे, ताकि सब शहरियों को पता चले कि इस वक्त मौजूदा रेट्स क्या हैं। और इसी वजह से मेरे ख्याल से जो रश हमारे पास लाइसेंसिंग सेंटर्स में आया, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोगों ने एंटिसिपेट किया हुआ है कि क्योंकि आगे रेट्स बढ़ जाएंगे 1 जनवरी के बाद, तो बहुत सारे लोग अभी कम रेट के ऊपर हमारे पास आ रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि लाखों के जो लाइसेंस हमारे पास बन रहे हैं, लाखों लोगों ने बनाए हैं, ऑनलाइन बनाए हैं 60 रुपीज़ के हिसाब से, वो बेसिकली उसकी एक बड़ी वजह रेट्स का बढ़ना ही है, जो 1 जनवरी को इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। अच्छा मैडम, ये जो LTV लाइसेंस है, ये मोटर कार चला सकता है ये लाइसेंस रखने वाला कि नहीं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि वार्डन कहते चला हैं, सकते हैं, उसमें कहते हैं कि इस मोटर कार ऐड नहीं है आपकी। नहीं, LTV इज अ हायर लाइसेंस ना,